वो उसकी गुलाम बन जाती थी। और जाहिर है अम्मा उस पर बहुत मेहरबान होती थी। तो बस अम्मा के दिल में मेरे लिए जो नफरत है ना, वो उसकी अपनी नहीं है। वो नफरत अम्मा की पैदा की हुई है। आज तक अम्मा मुझे अपनी बेटी के रूप में कबूल नहीं कर सकी। अदील, माँ वो होती है जो अपने अंदर अपनी औलाद को बहुत मोहब्बत से सींचे, जो वाकई खुद चाहती हो कि वो किसी बच्चे की माँ बनना चाहते हैं। मैं माँ, इसलिए मैं इस चीज को समझती। जिस औरत को किसी और की मोहब्बत, किसी और की चाहत और किसी और के बच्चे की माँ बनना पड़े ना, और वो शगुफ्ता अम्मा जैसी हो, जिसने आज तक मुझे बल्कि अपनी ही बेटी की औलाद को कभी अपनी बेटी का रूप नहीं दिया, वो कैसे किसी की माँ हो सकती? वो माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती माँ। पता है आपको, बचपन से ही इसकी बेहयाई के किस्सों में पर्दे डालती आ रही हूं मैं। भैले के हर लड़के ने जैसे हमारे घर का रास्ता ही नाप लिया हो। कभी कोई शरारत करके जाता था तो कभी कोई पत्थर फेंकता था, कभी कोई खत फेंकता था, और कोई तो सीटियां बजा के घर से गुजर जाता था। मेरे घर के सामने वाले घर का एक लड़का, उसका तो एक इशारा ये था कि वो बैल बजा के हमारी जाता था, और फौरन अनिला बेगम छत पे और वो भी छत पे, फिर सारी सारी रात पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। एक दफा तो मैंने पकड़ के मारा भी बहुत। उसके बाद मैं बहुत बुरी हो गई, और आपसे शादी करने के बाद मुझे लगता है कि अनिला को यही बात का खौफ था कि कहीं मैं आपको ये सारी बातें ना बता दूं और उसको ब्लैकमेल ना करूं। इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ गई। अफसोस है मुझे इस बात का कि तुम इतने सख्त हालात का अकेले मुकाबला करती आई हो अनिला, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। शगुफ्ता आंटी को यह वहम हो गया है कि शायद मुझे तुम्हारा और इकरार का आपस में काम करना पसंद नहीं है, और ये भी कि अगर वो इकरार का नाम तुम्हारे इस नाम के साथ जोड़ेंगी तो मैं उनकी हिमायत में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई ऊट पटांग तरकीबें जोड़कर वो डैड को भी अपनी हिमायत में ले रही होंगी, और डैड आ भी जाएंगी उनकी बातों में, क्योंकि शगुफ्ता आंटी उनकी बीवी है। लेकिन मैं ये बात समझ चुका हूं कि मुझे तुम्हारा साथ देना है, मुझे अपनी बीवी की बातों में आना है। हाँ, मिस्टर और मिसेस अदील मिलकर अपनी खुशियों की जंग लड़ेंगे, और मैं ये भी जानता हूं कि ये जंग मिस्टर और मिसेस सरफराज के खिलाफ होगी। अपना हाथ दो। इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूं।
चुप क्यों है फराजी? कुछ तो बोलें, चाहे झूठा दिलासा ही दे दे मुझे कि आप मेरी बच्ची आमना को बचा लेंगे, उसे छुड़ा लेंगे आप। शगुफ्ता, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर अंधा बिलीव नहीं करने वाला हूं, और ये तावीज़ वगैरह का नाम इस घर में आइंदा नहीं लेना। मैं सख्ती से मना कर रहा हूं तुमको। शादी से पहले जैसे तुम अनीला के साथ चल रही थी वैसे ही चलती रहो, जब तक मैं अपने तौर पर इस मामले को हल करने की कोशिश करता हूं। क्या कहा आपने? अपने तौर पे? तुम वकील से मिलना चाह रही थी ना, कल बुला लिया मैंने उसे। तसल्ली कर लेना तुम अपने तौर पर। बहुत शुक्रिया फराजी। अब देख अनीला, मैं तेरे लिए नया जाल कैसे तैयार करती हूँ।